Hello everyone, myself Kinjal Soni. Have a beautiful day ahead and happy Ganesh Chaturthi to all. May Lord Ganesha remove all obstacles and shower you with bounties. So once again, happy Ganesh Chaturthi to all. So are you guys ready for further study? So let's start our unit 6 clothes we wear. हमने 2 पार्ट में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर लिया है. अभी जो बाकी का बचा है एक्सरसाइजेस वो हम अभी सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विथ हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस यूनिट. CLOTHES clothes. Next COTTON cotton. Next WOOLLEN woolen. Next SILK silk. Next SYNTHETIC synthetic. Next RAINCOAT raincoat. Next PROTECT protect. Next DECORATIVE decorative. Next UNIFORM uniform. Next TERYCOT terrycot. आप अभी भी वो मेथड फॉलो कर रहे हो ना, आइज क्लोज करके बोलने की कोशिश करना है, वो भूलना मत, क्योंकि ये हार्ड वर्ड्स थोड़े से लेंदी है, थोड़े से हार्ड है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर रिविज़न. जो हमारी वर्कबुक में एक्सरसाइजेस दी गई है उसको हम सॉल्व करेंगे. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. यानी आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं. 4 ऑप्शंस में से जो सही है उसको राइट टिक करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1. रेनकोट्स आर मोस्टली मेड ऑफ. यानी रेनकोट मोस्टली किन से बने हुए होते हैं? मेड ऑफ यानी बनना. सो 4 ऑप्शंस आर रबर, वूल, कॉटन, सिल्क. So the correct answer is rubber. Next, we get rubber from the trees of. हम रबर कौन से ट्री में से हमें मिलता है? So it's very easy answer and your options are rubber, coconut, banyan, none of this. सो करेक्ट आंसर इज रबर. सो एकदम इजी MCQs है, दोनों के आंसर रबर है. रेनकोट हमें कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, मीन्स तो रबर से. एंड रबर हमें कहाँ से मिलता है, तो ट्रीज ऑफ रबर, जो रबर की ट्री होती है वहाँ से ही हमें रबर मिलता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यानी इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उसका आंसर या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स. ट्रू यानी राइट एंड फॉल्स यानी रॉन्ग. सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1. वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन समर. हम समर सीजन में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. सो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी आंसर आएगा फॉल्स. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, करेक्ट आंसर ये है. और वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, विंटर सीजन वुलन क्लॉथ्स, समर सीजन कॉटन क्लॉथ्स, एंड रेनकोट और कैरी अम्ब्रेला. वंस अगेन आपको सिर्फ W याद रखना है. W फॉर विंटर, W फॉर वुलन. एक वो याद रह गया तो आपको बाकी सब याद रह जाएंगे. विंटर वुलन, समर कॉटन, रेनकोट और कैरी अम्ब्रेला. सो रेनकोट और अम्ब्रेला रेनी सीजन में पता है, सिर्फ कंफ्यूजन है विंटर और
समर में, तो वो भी इजी है। W फॉर विंटर, W फॉर वुलन, विंटर वुलन, and then summer cotton. Okay, so next question, people of different parts of India wear same type of clothes. ये टोटली रॉन्ग आंसर है, फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने लास्ट सेंटेंस ही किया था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि पूरे इंडिया में हम सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो हाउ कैन वी फाइंड अवर सेल्फ। सो अगर हमें हमारे जो स्टेट है, हमारी जो सिटी है, उसको अलग से आइडेंटिफाई करवाना है तो हमारे क्लोथ्स भी अलग होने ही चाहिए। सो आंसर आएगा सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ओके, नेक्स्ट, वी शुड कीप आवर क्लोथ्स नीट एंड क्लीन, यानी हम हमारे कपड़े नीट और क्लीन रखते हैं। सो यस, answer is true and statement is true. Next, fourth one, people of different professions wear different types of clothes. So once again answer is true, क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन में जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिसमैन, पोस्टमैन एंड जो अलग अलग स्कूल में है तो स्कूल में यूनिफॉर्म है, देन अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। सो या सब अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, सबके सेम क्लोथ्स नहीं है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन वन वर्ड, यानी वंस अगेन आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपको आंसर देना है ओनली वन वर्ड में। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू नर्सेस वेयर, यानी नर्स किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो उसका अगेन वंस अगेन यूनिफॉर्म होता है जो वाइट कलर का होता है, आपने देखा ही होगा। सो उसका आंसर आएगा यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर इन वेडिंग्स, अगर आप किसी की शादी में जा रहे हो तो किस तरह के कपड़े आप पहनना प्रीफर करोगे। सो वंस अगेन आंसर आएगा डेकोरेटिव, ये हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में भी किया था और ये चैप्टर में वंस अगेन रिपीट हो रहा है। तो वेडिंग्स में हम डेकोरेटिव कपड़े पहनते हैं, DECORATIVE, डेकोरेटिव। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड का, what name is given to a cloth made of terylene and cotton? So it's very simple, आपको टेरिलिन का स्पेलिंग है TERYLENE, टेरिलिन, तो उसमें से निकालना है टेरी, फर्स्ट 4 लेटर्स TERY, एंड द सेकेंड है कॉटन, COTTON, तो उसमें से आपको पिकअप करने हैं ओनली 3 लेटर्स, फर्स्ट 3 लेटर्स COT, तो बना कॉम्बिनेशन टेरिकॉट, यानी टेरिलिन और कॉटन दोनों को मिलाकर जो कपड़ा बनता है, जो हमें मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, तो टेरी में से TERY और कॉटन में से COT, टेरिकॉट। वेरी सिंपल आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो ये अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको अभी क्लास वर्क में भी ये लिखने हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड हार्ड वर्ड्स, उसका PDF जब आप मिले आप कॉपी डाउन करो, उसके बाद जो वीडियो आएगा उस पर मैं सिर्फ हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स वंस अगेन रिपीटेशन करूँगी। सो ये अभी हम करेंगे अवॉइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी टाइम। सो मैच दिस क्लॉथ्स टू द करेक्ट पर्सन, यानी आपको मैच दिया है, बीच में आपको अलग अलग तरह के क्लॉथ्स दिए हैं और साइड में आपको वर्डिंग दिए हैं, उसको आपको मैच करना है। सो मैं लाइन में रीड कर रही हूँ, डॉक्टर है, पोस्टमैन है, चाइल्ड गोइंग आउट इन द रेन,
देन है गर्ल गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी, देन बॉय गोइंग टू स्लीप, देन बॉय गोइंग टू स्कूल। और बीच में आपको क्लोथ्स दिए है, उसके साथ आपको मैच करना है। तो हमने नंबर्स भी लिखे हैं और मैच भी किया है। सो अभी आप सेकंड में हो तो आपको मैच ही करना है। इवन फर्स्ट वालों को भी हम मैच ही करवाएंगे, मीन्स नंबर लिखने हैं, नॉट ड्रॉ द लाइन्स। ओके, सो फर्स्ट डॉक्टर का आपको स्पेलिंग दिया है और बीच में जो क्लोथ्स दिए हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि डॉक्टर का जो क्लॉथ होता है वो होता है कोट उसका वाइट कलर का, और स्टेथोस्कोप जो वो गले में लटका के रखते हैं, तो उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये डॉक्टर का ही क्लॉथ है। नेक्स्ट पोस्टमैन। सो पोस्टमैन की आपने देखा होगा कि उसके पास यूनिफॉर्म अगेन खाकी कलर का होता है और उसके पास बैग होता है। बैग से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पोस्टमैन ही है, क्योंकि उसके बैग में पोस्ट कार्ड्स एंड जो भी उसका सामान होता है वो उसमें ही रहता है। देन चाइल्ड गोइंग आउट इन द रेन। जब भी कोई चाइल्ड रेन बारिश में जाता है तो या तो वो यूज़ करता है अम्ब्रेला और या तो वो रेन कोट पहनता है। तो इसमें आपको क्लियरली रेन कोट दिया है तो उसके साथ हम मैच करेंगे। देन गर्ल गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी। सो गर्ल है और वो बर्थडे पार्टी में जा रही है, तो ऑब्वियस की बात है कि या तो वो फ्रॉक पहनेगी, इसमें फ्रॉक दिया है तो फ्रॉक के साथ इसको हम मैच करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ अ बॉय गोइंग टू स्लीप। जब भी हम सोने जाते हैं तो हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए और एकदम खुले खुले होने चाहिए। तो ऐसे कपड़े होते हैं हमारा नाइट ड्रेस। सो इसमें क्लियर कट नाइट ड्रेस दिखाई दे रहा है जो ग्रीन और येलो कलर की स्ट्रिप्स के साथ है, ऐसे ऐसे लंबी लंबी लाइन खींची हुई है। सो बॉय गोइंग टू स्लीप, उसमें उसके साथ हम मैच करेंगे नाइट ड्रेस के साथ। बॉय गोइंग टू स्कूल, अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारा स्कूल यूनिफॉर्म होता है और इसमें टाई और बेल्ट वो दोनों मेन पार्ट होते हैं, और हमारा स्कूल बैग, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली कि ये हमारा स्कूल का ड्रेस है। तो ये हो गया हमारा मैच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ चार्ट ऑफ द क्लॉथ्स you wear in different seasons. You can draw or use pictures from old newspapers and magazines. यानी इसमें आपको बोला गया है कि आपको एक चार्ट बनाना है और चार्ट में आपको डिफरेंट सीजन में आप जो डिफरेंट कपड़े पहनते हो वो पिक्चर्स चिपकाने हैं। या तो आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप पिक्चर यूज़ कर सकते हो फ्रॉम न्यूज़पेपर, जो हमारा ओल्ड न्यूज़पेपर होता है उसमें से, और मैगज़ीन्स में से। सो अगर आपके पास टाइम है और आपको ये सारी एक्टिविटी करना पसंद है तो यू कैन पोस्ट द पिक्चर, मेक अ चार्ट एंड सेंड मी इन होमवर्क, EVS होमवर्क, आई कैन चेक इट आउट। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप बनाना, चार्ट पेपर लेना और उसमें आप ड्रॉ कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यू वेयर इन डिफरेंट सीजन, और आप पिक्चर भी चिपका सकते हो। नीचे लिख देना है सीजन नेम कि दिस टाइप ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर, दिस टाइप ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन विंटर एंड दिस टाइप ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन रेनी सीजन। सो सिंपल है, अगर आपके पास टाइम है और आपको ये एक्टिविटी करनी है तो यू कैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज clothes hung in the sun dry faster or the clothes hung inside the house find out। यानी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको फाइंड आउट करना है। आई थिंक यू ऑल नोज दैट जो कपड़े अभी ये रिसेंट का ही हम देख ले कि ये 1-2 दिन से तेज़ बारिश हो रही है। सो
मम्मी कपड़े धोते हैं, वॉश ऑल द क्लॉथ्स, ओके। एंड वो कपड़े धोने के बाद उसको हंग यानी लटकाना, वो लटकाते हैं। तो जो कपड़े सन से ड्राई होते हैं, जो सन होता है उसकी प्रेजेंट में जो कपड़े सूखते हैं, और जो कपड़े हम घर के अंदर सुखाते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, भारी बारिश चल रही है, सो हम बाहर नहीं सुखा सकते। तो दोनों में से कौन से कपड़े हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाएंगे? जो सन में हमने हंग किए हैं वो वाले, या घर के अंदर हमने हंग किए हैं वो वाले? सो इजी आंसर है कि जो सन से हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, और सन है वो वाटर को जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है। सो जो कपड़े हमने सन में हंग किए हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाएंगे इन कंपैरिजन ऑफ जो कपड़े हमने हंग किए हैं इनसाइड द हाउस, क्योंकि घर के अंदर हमारी सनलाइट भी नहीं है, ना ही सन हीट है, क्योंकि सन है ही नहीं, बाहर हैवी रेनिंग हो रही है। सो हैवी रेनिंग होती है तब बहुत ये दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की। और अभी तो वॉशिंग मशीन जिसके घर में हो तो उसमें हम ड्रायर से ड्राई करके घर के अंदर सुखा दे तो वो एक दिन में सूख जाते हैं, बट कंपेयर टू सन लाइट एंड हीट दैट्स नॉट पॉसिबल, ओके। सो जो कपड़े सनलाइट और हीट में ड्राई होते हैं वो बेटर होते हैं, क्योंकि सन है वो सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, सारी चीज़ें जो होती है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है विथ वाटर। एंड जो हम घर के अंदर सुखाते हैं उसमें सन की लाइट भी नहीं होती, सन की हीट भी नहीं होती। तो आपने कभी कभी ये देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वो कपड़े स्मेल भी करते हैं समटाइम्स। तो ये यही प्रॉब्लम है कि उसमें जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सन की जो लाइट और हीट होती है उनसे ही मरते हैं। इसीलिए बेटर ऑप्शन इज सन। सो समटाइम्स इट नॉट पॉसिबल, बट द मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें सन में ही उसको सुखाना चाहिए, ओके। सो यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्कबुक फिनिश होता है। और नेक्स्ट जब टर्न आएगा हमारा होमवर्क का, तब मैं आपको हार्डवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स की PDF भिजवाऊँगी। सो वो आपको नेक्स्ट जब टर्न आएगा तब भिजवाऊँगी, तो तभी आपको वो कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। सो टिल देन थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू लाइक। एंड आई थिंक सो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है टिल द चैप्टर 1 to 6। आई डोंट नो एंड हाउ कैन आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मीन्स होमवर्क तो जो रेगुलर भेजते हैं वो तो भिजवा ही रहे हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।